ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम चर्चा आपके साथ करेंगे, ये करेंगे आपके अपने मासिक लव राशिफल के विषय में, यानी कि जिनका मंथली लव राशिफल फरवरी 2025 का बनता है, उसके विषय में चर्चा होगी। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के द्वारा हम आज इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, मकर लगन राशि के जो हमारे आप जातक हैं, तो आपकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, मैटर्स हैं, उनको लेकर के ये फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। चाहे आप सिंगल जातक हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या फिर आपका चाहे कहीं रोमांस वगैरह चल रहा है, या फिर आप विवाहित हैं, या विवाहित होने के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ आगे ऐसी कुछ संभावना बन रही है, तो उसके विषय में भी क्लैरिटी करेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके फरवरी 2025 में सामने आने वाले हैं। क्या ये संभव हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई कहीं से आपको अगर कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि भाई हो सकती है कुछ इस चीज़ की भी संभावना बन सकती है, तो कितनी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब ग्रहों की स्थिति के आकलन करके हम आपको बताते जाएंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब काफ़ी समय हो गया आपको चलते हुए, अब आपकी इच्छा ऐसी है कि भाई हमारे जो है अपने उसी मित्र के साथ संबंध दोबारा बेहतर बन सके, उसके लिए अब आप प्रयासरत हैं, या आप ऐसी विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो तो कैसे हो। ये सब चीज़ों के लिए अगर आप अपना मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को अंत तक देखते रहिए, और हम आपको सारे इस विषयों पे जो भी अभी हमने बात की है सब पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि जो हमारे आप मकर लगन राशि के जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके जो हमारे सिंगल जातक हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के, उनके विषय में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आपके मन में कोई बस गया है, किसी को आप पसंद करने लगे हैं, किसी को चाहने लगे हैं, और अब आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं एक मुकाम तक, तो कितना उसमें से अभी क्या उसकी अगर अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है तो कोई होने की संभावना बनेगी या नहीं, आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीना है ना फरवरी 2025 का, एक तो थोड़ा सा आपके ऊपर दोनों प्रकार की चीज़ें हावी रहेंगी। थोड़ी वो दोनों प्रकार से मतलब है कि थोड़ा एक तो व्यसन जो होते हैं, व्यसन का मतलब कि आपका जो रुख है वो थोड़ा दूसरी तरफ भी चीज़ों की तरफ रहेगा, एन्जॉयमेंट की तरफ। एन्जॉयमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके से किए जाते हैं, लेकिन आपका जो ये एन्जॉयमेंट है ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का एन्जॉयमेंट होगा। एन्जॉयमेंट से मतलब जिसको हम व्यसन कह देते हैं, एडिक्शन कह देते हैं, कुछ इस ओर आपका रुख रहेगा। और साथ में यहाँ पर ये बड़ी अजीब सी बात है कि उधर एक तो ये इस तरीके की भी सोच आप रखेंगे, और साथ में कुछ अच्छी सोच भी रखेंगे, कुछ अच्छे विचार भी आपके पास रहेंगे। अब दूसरे को क्या चाहिए वो आप देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बात क्योंकि मित्र की हो रही है, ये तो आपकी मैंने बात करी विचारधारा की, आपकी सोच की बात करी फरवरी 2025 में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप अपने रिलेशन आगे ले जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, और वो ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपने उस मित्र को हैंडल करने में दिक्कत तो आएंगी थोड़ी सी, यानी कि इतना आसान भी नहीं है कि जितना आसानी से चीज़ें हैंडल हो जाती आप कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी समस्या जरूर आएंगी, उसको थोड़ा टिपिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा। टिपिकल सिचुएशन भी रहेगी, फेस करनी पड़ सकती है अपने मित्र के प्रति। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है, पूरी इस बात की काफ़ी श्योरिटी है कि आप अपने सूझबूझ से और अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से चीज़ों को बहुत कायदे से हैंडल करेंगे, और अपने मित्र को कहीं ना कहीं कन्विंस करने में भी सक्सेस हो जाएंगे।
ये बहुत बड़ी बात है। अब उसको क्या चाहिए? अगर आपसे उसको कुछ ऐसी चीज की उम्मीद है कि जो आप ही दे सकते हैं, तो आप भी उसको पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे और आप दे भी पाएंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई मित्र है आपका, अगर वो आपसे उम्मीद करता है, शायद वो दूसरे किसी और व्यक्ति से उसके विषय में उम्मीद ना करे, आपसे ही ज़्यादा उसकी अपेक्षाएं रहें। तो यहाँ पर आप उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, पूरी तरह सक्षम होंगे। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप प्रपोज करते हैं तो सबसे पहले, अगर कोई थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन है मित्र को लेके, तो उसको तो हैंडल आप कर ही लेंगे, मैंने जैसा कहा। और ये जो है ना 11-12 फरवरी तक, 1 फरवरी से जो 12 दिन का पीरियड है, इसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा। अपने मित्र को कन्विंस करने में, उसको हैंडल करने में ज़्यादा सक्सेस जो मिलेगा। और वो ही समय होगा कि आप उस समय प्रपोज भी कर सकते हैं अपने मित्र को। तो आपका प्रपोजल थोड़ा सा डिले के साथ एक्सेप्ट भी होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। अब बात करते हैं जिनका जो लिव इन रिलेशन में, या लिव इन रिलेशन के साथ साथ जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, अब उनकी हालात कैसे रहेंगे मकर लगन राशि के जातकों के इस फरवरी 2025 में। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके अपने मित्र के साथ, यहाँ पर मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपका ये कहना है कि आपकी पहले से रिलेशनशिप चल रही है या फिर आपका अफेयर चल रहा है, तो पहली बात तो मैं आपको एक ये बताने जा रहा हूँ सबसे पहले कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि भाई विवाह की भी कोई आपकी इच्छा है, कोई प्लानिंग है, तो अभी फरवरी 2025 में तो ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है जिसमें आप विवाह कर लें। विवाह के लिए योग नहीं है। अब आते हैं आपकी रिलेशनशिप या आपकी जो ये मित्रता है, ये किस दिशा में जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आपको अपने मित्र का एक ऐसा स्वभाव भी फेस करना पड़ सकता है बीच बीच में, थोड़ा तीखा स्वभाव, या तीखे के साथ साथ उन्हें कुछ आपसे शिकायतें रह सकती हैं, कुछ आपके अंदर कुछ कमियां नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये तो उनका एटीट्यूड रहा, बिहेवियर रहा, जो बिहेवियर में भी थोड़ी सी एक तरीके से रिजिडनेस फेस करनी पड़ सकती है आपको अपने मित्र की ओर से। लेकिन यहाँ पर, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आपका मित्र आपको थोड़ा सा नाराज़ है या आपसे कुछ शिकायत रखता है, शिकायत हैं उसको अगर आपसे, तो उसका कारण एक ही होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी एडिक्शन, कुछ जिसको कहते हैं लत पड़ जाती है किसी चीज़ की, गलत काम की, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है, तो इसको लेकर के आपको अपने मित्र को फेस करना मतलब मुश्किल होगा फेस करना। तो मित्र जो है आपका टफ स्टैंड लेगा इस चीज़ पर, इस इशू को बहुत सीरियसली लेगा, और उनका कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड भी देखने में आ सकता है। लेकिन वो एक अलग बात है, ये तो सब इस बात की संभावनाएं हैं जो मैंने कहा। लेकिन अब सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने उस मित्र को ऐसी सिचुएशन में भी बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कन्विंस कर लेंगे और वो हो जाए। आते हैं अब वैवाहिक जीवन पे। तो भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। भाई, मैं जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि माह के आरंभ से इस फरवरी के और मध्य तक रिलेशनशिप आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल मिलाप रहेगा। और माह मध्य से लेकर के फरवरी के अंत तक का जो समय होगा, वह समय जो है सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से आपकी मैरिड लाइफ चलेगी, बहुत ही सामान्य ढंग से। बीच बीच में छोट-मोट कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है, लेकिन बाकी सामान्य चलेगा। ये कहा जा सकता है आपकी मैरिड लाइफ के विषय में फरवरी 2025 को लेकर के मकर लगन राशि के जातकों के लिए। अब आते हैं कि भाई आप मैरिड तो पर्सन हैं, लेकिन मैरिड होने के साथ साथ क्या इस बात की संभावना है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? तो देखिए, संभावना तो पूरी तरीके से है। और ये संभावना, जैसा मैंने अभी ये भी कहा था कि वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा चलेगा माह के मध्य तक। तो माह के मध्य तक भी
आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना है वो भी कुछ इतनी ही प्रबल है जितनी कि वैवाहिक जीवन में सुख शांति है माह के मध्य तक। मतलब ये आप मकर लगन राशि के जातकों की मैं तारीफ करूंगा कि आप दोनों चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके चलेंगे, दोनों चीज़ों को ही, अपनी मैरिड लाइफ को भी, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी। और यहाँ संभावना मैंने कहा कि है, और वो भी माह के मध्य तक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। अब जिनका पहले से लव अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उनके हालात कैसे रहेंगे? देखिए, आप माह के मध्य तक तो पूरा एंजॉय करने जा रहे हैं अपनी उस रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मैरिटल की। उसके बाद थोड़ा सा चीज़ों में कमी आएगी धीरे धीरे, थोड़ा सा आप या तो पीछे हटेंगे या आपके पास समय का अभाव रहेगा, आपका शेड्यूल टाइट हो सकता है, तो जिसके कारण आपका मिलना जुलने में भी कमी आप महसूस करेंगे माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। तो ये था स्टेटस रहने वाला है फरवरी 2025 में आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लेकर। अब बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं, आपका अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ बहुत अच्छा तालमेल था, रिलेशनशिप चल रही थी, अब ब्रेकअप है या सेपरेशन है। कहने का भाव है कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है आपका उनके साथ, अब आपको पता ही नहीं है कि वो किस हाल में है, उनको भी ये नहीं मालूम आप कहाँ हैं कैसे हैं। इसको ही कहते हैं नो कांटेक्ट। वो अलग बात है, अलग से आप उनके विषय में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके पता करते रहते हैं कि वो अभी किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। अब आते हैं असली बात पर। और साथियों, असली बात ये है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों के लिए कि देखिए, आपको अब जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक तो मैं कह जरूर रहा हूँ ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा है आपके साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, उतावलापन और जल्दबाजी करना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। वैसे तो आपका अपना जो तौर तरीका रहेगा वो उतावलेपन वाला तो नहीं दिखता। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप चीज़ों को समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप भी जल्दबाजी में मुझे नज़र आते नहीं है। मैं अगर ग्रहों की स्थिति की बात करूं, बहुत आराम से समझ के चीज़ों को बेहतर तरीके से नोटिस करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, करना पसंद करेंगे अपने उस मित्र को लेके कि भाई अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ कहीं दूसरे सोर्सेज से भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना पसंद करेंगे उनके विषय में कि भाई अगर कहीं आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनका रुख कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, रुख तो थोड़ा सा उनका कड़वा, मतलब कठोर ही रहेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा। और उसको देख करके आपको हालांकि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड आपको लगेगा। अगर आप उनसे कांटेक्ट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, मिलने की भी कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में आपके प्रति थोड़ी सी एक रूखापन, जिसको कहते हैं रूखापन, उसका एहसास आपको होगा। लेकिन आप उसको देख करके परेशान और घबराएंगे नहीं कि ये कैसे चीज़ें हैंडल होंगी। उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे और चाहेंगे तो बहुत आसानी से। अगर आप चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो बिल्डअप करना है। क्योंकि होता क्या है, लंबे समय से अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अरे एक ही प्रकार की सिचुएशन में है, तो वहाँ थोड़ा बंदा जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पजल हो जाता है। तो वो चीज़ को निकालें और आप अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक नेगेटिव एटीट्यूड तो मित्र का आरंभ में, शुरू में फेस करना पड़ेगा, लेकिन उससे आप निराश होने वाले हैं नहीं। उन चीज़ों को भी आप संभाल के चलेंगे और हैंडल कर लेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस महीने इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ सिचुएशन तो फेस करनी पड़ेगी आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को आप अपने ढंग से अगर करेंगे चाहेंगे, और ये इसमें माह के मध्य तक तो कुछ अधिक सफलता प्राप्ति के योग हैं अगर आप करते हैं तब। माह के मध्य के बाद इतना नहीं है, माह के मध्य तक कुछ ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट के तौर पे मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता देना चाहूँगा, यहाँ पर आपको गाइड करूँगा
कि देखिए, अगर आप अपने मित्र को सही मायने में अपनी ओर से उनको एक तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं अपने विषय में, तो झूठ बिल्कुल ना बोलें। वैसे झूठ बोलेंगे भी नहीं आप, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज कोई भी उनके साथ ब्लफ ना करें, वरना आगे रिलेशनशिप पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जो भी कमियां हैं आपके अंदर, कमियां हर इंसान में होती हैं, किसी में थोड़ा सा कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसमें कमी से मेरा मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मेरा इशारा है वो है कमी कि जो हम कोई भी व्यक्ति कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट उसकी हो जाती है। गलत एक्टिविटीज़ में क्या, जैसे कि मादक पदार्थों का सेवन करना या कुछ इसी तरीके से कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, अपने आप को करना, जो कि समाज में जिनको कि एप्रिशिएट नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से, तो उनको लेकर के आपके मित्र को आपसे हो सकती हैं शिकायतें। पहले तो आपको उन चीज़ों को दूर करना होगा ताकि आप उनके साथ जब बातचीत हो कॉन्फिडेंस से कह सकें ये कार्य अब मैं नहीं करता हूँ, इसके बारे में झूठ ना बोलें, वरना आगे उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो और ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप पर उसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी हमारे जो मकर लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो संकेत हैं ये हम देखते हुए हमने बताया है कि ये किस दिशा में रह जाएंगे और किस प्रकार के रहेंगे और कहाँ कहाँ आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ में हमने ये भी आपको बराबर गाइड करते हुए चले हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो ये चर्चा है मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, मंथली लव राशि फल जो फरवरी 2025 का है, यह आपको पसंद आई होगी चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इसी के साथ अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस और आप उनका भी लाभ ले सकें समय समय पर, तो फिर उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।